इस समय भाजपा के अंदर जश्न का माहौल है। क्या भाजपा की जलेबी राजनीति के चक्रव्यूह में राहुल गांधी और कांग्रेस हरियाणा में एक तरह से फंस गए? इस समय बीजेपी के कार्यालय में जयपुर में जश्न का माहौल है। जलेबी बनाई जा रही है, जलेबी बांटी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ मिनटों पहले भाजपा के कार्यालय में यहां पहुंचकर जश्न में शामिल हुए थे। पर क्या कुछ वजह रही कि कई राजनीतिक विश्लेषकों के ये कहने के बावजूद कि हरियाणा में तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि कांग्रेस सत्ता में काबिज होने वाली है। 10 साल की बीजेपी की सरकार की राजनीति में काबिज होने के बाद तो क्या कुछ कारण रहे कि कांग्रेस को वहां पर हार का स्वाद चखना पड़ा? एक बड़ा जो लेसन राजस्थान से कांग्रेस सीख सकती थी, शायद एक बार फिर से कांग्रेस अपने इतिहास से जो बातें सीख सकती थी वो उसने नहीं सीखी। जो कुछ राजस्थान में अंदरूनी कलह सामने आई, जिस तरह से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट लगभग पूरे 5 साल राजस्थान की राजनीति को गरमाए रखा, उसके बावजूद कि कांग्रेस ने 2023 में हार का स्वाद चखा, तमाम योजनाओं के बावजूद एक बार फिर से लग रहा है कि हरियाणा में भी अंदरूनी कलह और नेताओं के घमंड, नेताओं के ईगो के इतने बढ़ जाने की वजह से हार का स्वाद चखा है। जिस तरह से कुमारी शैलजा बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम चल रहा था, लग ये रहा था कि तमाम जो बातें कुमारी शैलजा ने सार्वजनिक तौर पर कही, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी मन की जो ठेस है, जो अपनी विचार हैं पब्लिकली अपने आप को व्यक्त किया, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो वहां पर हरियाणा में हार्म हुआ है। एक अंदेशा ये मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 सीटों पर कुमारी शैलजा के सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताने की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा, जिस तरह से चंद महीनों पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसकी वजह से माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी वहां पर नजर आ रही थी, उसको बीजेपी कर्व करने में काफी हद तक सक्षम साबित हुई। क्या कांग्रेस राजस्थान में उस प्रकार की रणनीति अगर अपना लेती, अगर अशोक गहलोत को 2023 की शुरुआत में हटाकर सचिन पायलट को काबिज किया जाता मुख्यमंत्री पद पर, तो क्या कई राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस 2023 में जीत सकती थी। कांग्रेस ने तो 2023 में तमाम बातों के बावजूद, जिस तरह से 2022 में अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, वो तमाम लोग जिनके ऊपर यह आरोप लगा था कि इन्होंने चक्रव्यूह रचकर पार्टी हाईकमांड के निर्देश के बावजूद सीएलपी की बैठक तक नहीं होने दी, उन तमाम बातों के बावजूद 2023 के चुनाव से पहले पार्टी ने अशोक गहलोत के इतर किसी अन्य व्यक्ति, सचिन पायलट या किसी भी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट तक नहीं किया दावेदार के तौर पर। तो इन परिस्थितियों में क्या ये नहीं दिखाता कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर, स्ट्रैटेजिक तौर पर, परिश्रम करने के तौर पर और ग्राउंड पर डिसिप्लिन के तौर पर भारी लैक्यूने रहे हैं, भारी कमियां रही हैं और एक के बाद एक प्रदेश में अगर कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पार्टी को जरूरत है कि वो अपना ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर अपनी रणनीति को सुदृढ़ करे। ऐसी पार्टी के सामने जब वो खास तौर पर है, जो कि कहा जाता है कि 24 घंटे की राजनीति करते हैं, उनके नेता जो हैं वो 16-16, 17-17, 18-18 घंटे फील्ड में रहकर या रणनीतिक तौर पर काम करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कांग्रेस का मुकाबला है बीजेपी से तो आश्चर्य की बात नहीं है, कई लोगों का मानना है, क्योंकि जब आपका नेतृत्व अथॉरिटी नहीं रखता, उसकी बात को निचले स्तर पर मानी नहीं जाती, तो जैसा राजस्थान में हुआ कांग्रेस के साथ और उसके बाद हरियाणा में हुआ, ऐसी बार बार परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। बार बार कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ सकता है अगर वो अपना घर जो है वो ठीक नहीं करती है, अगर वो अपनी अंदरूनी पार्टी की जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक नहीं करती है। हरियाणा के कई लोगों से जब मेरी बात हुई, जब मैं वहां पर खुद था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ वहां पर भयंकर माहौल बना हुआ है, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, पर
क्योंकि कांग्रेस अपना घर एकजुट नहीं रख पाई, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं को इकट्ठे लेकर नहीं चल पाई, कुमारी शैलजा की सार्वजनिक तौर पर नाराजगी कई बार, एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों पर जताने की वजह से पार्टी से माना जा रहा है कि भारी संख्या में एससी एसटी दलित वोट जो है वो छिटक गया कुछ हद तक। और इसके अलावा नायब सिंह सैनी को जिस तरह से पार्टी ने, बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर काबिज कराया, वो एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। इसके अलावा भी कई परिस्थितियां रही। भाजपा संगठनात्मक तौर पर बेहद मजबूत पार्टी के तौर पर हरियाणा में सामने आई है और जिस तरह से तमाम आंकलनों के बावजूद, तमाम एग्जिट पोल्स ने जिस तरह से कहा कि बीजेपी को पिछड़ता हुआ दिखाया या कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में दिखाया, या ज्यादातर जो आंकलन हुए उसमें ये नजर आया कि कांग्रेस जो है वो जीतने वाली है हरियाणा। तमाम जो उनके नेता हैं वो एक तरह से बड़े ही गंग हो रहे थे, पर तमाम परिस्थितियों के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस को करारी हार का स्वाद चखने पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी की कोई परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो तो उसका अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में आई है। अभी तक के जो रुझान या नतीजे सामने आए हैं और ये दिखाते हैं कि कांग्रेस अगर ये सोच चुकी है कि वो इसी प्रकार की राजनीति करेगी तो शायद उसको कहीं ना कहीं इन्हीं प्रकार के परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के दफ्तर की तरफ से कहा गया था कि गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो मीडिया से बात कर सकते हैं, पर जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई उन्होंने बात तक नहीं की। क्या ये नहीं दिखाता कि एक तरह से एक अहंकार, एक तरह से अभिमान जो है वो कांग्रेस के अंदर काफी बढ़ चुका है। अगर परिस्थितियां चाहे जो भी हो, अगर नेता जो है वो नेतृत्व ना करे, ढंग से अपनी बात को आगे आकर ना रखे, तो क्या वो मैसेज देता है, क्या वो संदेश देता है राजस्थान में कांग्रेस के बारे में, ओवरऑल कांग्रेस के बारे में। और एक तरह से राजस्थान में इस समय कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो एक दृढ़ निश्चय की बात होती है, एक मजबूत नेतृत्व की बात होती है, वो मजबूत नेतृत्व की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इसके बावजूद के राजस्थान में कांग्रेस को गहलोत बनाम सचिन पायलट की अंदरूनी लड़ाई ने इतना हार्म किया, उसके बावजूद जिस प्रकार की परिस्थितियां नजर आ रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस अपने पास्ट से, अपने इतिहास से सीखने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से बीजेपी अपने नेताओं को इसके बावजूद कि वो केंद्र में 10 साल से ज्यादा काबिज रही है अब सत्ता में, और हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आना एक रिकॉर्ड है अपने आप में, ये तमाम बातें दिखाता है कि कांग्रेस के सामने चुनौती ना केवल कड़ी है, पर अगर वो अपने पास्ट से लेसन्स नहीं लेती है तो ऐसे परिणाम बार बार उसको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। जयपुर से मैं देवंकुर वधावन।